वो सब बातें कर रहे थे। जब शाजिम शाह ने मुकर्रम को इशारा किया तो असबात में सर हिलाते वो उठते अंदर चला गया। जब वापस आया तो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ इब्तिसाम शाह थे जो व्हील चेयर पर बैठे थे। उनके लाउंज में आते ही खामोशी छा गई। जीनत को देखते इब्तिसाम की बूढ़ी आंखों में आंसू उमड़ आए। आप सबके यहाँ जमा होने का मकसद जरनाब और जरार की शादी ही नहीं, बल्कि कुछ और भी है। बहुत सी ऐसी बातें जो पोशीदा हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन बातों से पर्दा उठा दिया जाए। जीनत, शाजिम ने कहते जीनत को आवाज़ दी, जिसने चौंकते उनकी तरफ देखा। शाजिम ने इमामा का हाथ पकड़ा और जाकर जीनत के हाथ में दे दिया। ये रहा तुम्हारे सब्र का फल, तुम्हारी बेटी मना मशद खान। शाजिम शाह के कहने पर सब साकित रह गए। इमामा और जीनत बेगम का दिमाग माउफ हो गया, सर में धमाके होने लगे। फटी आंखों से बेयकीनी से वो दोनों शाजिम शाह को देख रही थी। भाई ये मेरी बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? जीनत ने सदमे की कैफियत में कहा। यही सच है जीनत, इमामा तुम्हारी बेटी है। उस दिन वो एक्सीडेंट एक हादसा नहीं, सोची समझी साजिश थी जो अशद के बिजनेस पार्टनर ने की थी। कंपनी के लालच में उसने अशद को तो मरवा दिया। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो अशद जिंदा था। उसने हमें सब बता दिया। उसी के कहने पर हमने इमामा को दुनिया वालों के सामने मरा हुआ साबित कर दिया, जबकि ऐसा नहीं था। उस दिन मौजज़ाती तौर पर इमामा बच गई थी। इससे पहले हम हशद को अस्पताल लेकर पहुंचते, वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। लेकिन उसने हमसे वादा लिया था कि हम इमामा की हिफाजत करेंगे, क्योंकि उसने अपनी जायदाद इमामा के नाम कर दी थी। अगर उन लोगों को पता चलता कि इमामा जिंदा है तो वो उसे भी मार देते। उन्हीं दिनों शमून के यहाँ मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई। तभी हमने इमामा को शमून की बेटी बना दिया ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन यहाँ भी किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि इमामा तुम्हारी बेटी है। लेकिन अब जब मुकर्रम ने उन लोगों से अशद की जायदाद वापस लेकर उसके कत्ल के केस में उन्हें उम्र कैद की सज़ा दिलवा दी है, अब इमामा को कोई ख़तरा नहीं रहा। भाई, आप मुझे तो बता सकते थे ना। इतने साल मैं अपनी बेटी से दूर रही, इसको मरा हुआ समझकर रोती रही, तड़पती रही। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीनत ने रोते हुए कहा। मेरी बेटी, मेरी मना। जीनत ने इमामा को साकित आंसू बहाते देख चूमते अपने सीने से लगाया तो वो फूट फूट कर रो दी। जरार और जरनाब की शादी की डेट रख दी गई थी। वो लोग आज की रात हवेली में रुक गए थे। जीनत बेगम ने इमामा को अपने साथ ले जाने की इजाज़त मांगी थी। वो चाहती थी कि इमामा की रुखसती पूरे रस्म व रिवाज के साथ उनके बाबा के घर से हो। उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करते शाजिम ने इजाज़त दे तो दी, मगर मुकर्रम जो मना करने वाला था, शाजिम को देख कर रह गया। रात के 11 बजे का वक्त, जब मुकर्रम बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। इमामा के बिना उसे ये कमरा काट खाने को दौड़ रहा था। वो जीनत बेगम के साथ उनके कमरे में थी। मुकर्रम का बस नहीं चल रहा था उसे उठाकर वापस ले आए। जिंद साईं, क्या कर दिया ये तुमने? इतनी बुरी आदत डाली है अपनी कि अब सांस लेना मुश्किल लग रहा है। बहुत देर टहलने के बाद भी जब उसे सुकून ना आया तो गहरा सांस लेता वो कमरे से बाहर निकल गया। रात प्यास लगने पर उसकी आंख खुली। मुंदी मुंदी आंखें खोले साइड टेबल से जग उठाया तो खाली था। प्यास की शिद्दत पर मजबूरन उसने अपने खुले बालों को छोटे से जूड़े में कैद किया और जग उठाए बाहर निकल आई। हवेली में मलगजा सा अंधेरा फैला था। नींद के खुमार में डूबे सीढ़ियों से उतरते वो सामने आने वाले वजूद को देख नहीं पाई और ज़बरदस्त तसादुम होते नीचे को गिरने को थी, जब मुकाबिल ने सख्ती से उसके नाजुक कमर के गिर्द हिसार बांधे उसे खींचा। चोर! खुद को आईनी गिरफ्त में देख उसकी नींद उड़न छू हुई। उसके चोट चिल्लाने पर मुकाबिल ने सख्ती से उसके होंठों पर हाथ जमाया। खामोश रहो। दिलावर, जो अभी आया था, सुबह सबसे मिलने का इरादा करते थका हारा सा आराम करने की गर्ज से कमरे में जा रहा था कि अचानक आन वारद होती उस मुसीबत पर झुंझलाया। बाजिगा उसकी पकड़ में सटपटाई। ये सोच ही उसके लिए सुहाने रूह थी कि वो किसी मर्द की बाहों में उसके इतने करीब है। उसके पसीने छूट गए थे। दिलावर ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके उसके मुंह पर मारी। अचानक लाइट पड़ने पर बाजिगा की आंखें चुंधिया आ गईं। उसकी बंद लरजती पलकों और माथे पर चमकते पसीने के कतरे देख दिलावर चौंका और फिर नरमी से हाथ उसके लबों से हटाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाजिगा को पहचानते उसने संजीदगी से पूछा। पहले भी इमामा के साथ वो बाजिगा को देख चुका था। कई बार वो उनके घर भी आई थी। दूर हटे, ये क्या तरीका है? आपको शर्म नहीं आती? रात दिहाड़े हसीन लड़की को डराते हरासा करते ऐसे चोरों की तरह घर आते हैं। दिलावर को देख बाजिका ने अपनी घबराहट पर काबू पाते गुस्से से लाल होते कहा, मिस हसीन लड़की, अंधों की तरह आप चल रही थी। मुझसे भी आप टकराई। अगर मैं ये कहूँ कि रात दिहाड़े आप मुझ पर डोरे डाल रही हैं तो?
या मुझे लूटने के इरादे से मुझसे टकराई हैं, तो क्या ये झूठ होगा? दिलावर को तो उसके अंदाज पर पतंगे लगे। उसी के अंदाज में जवाब देते वो बाजिका का पारा हाई कर गया। देखें मिस्टर दिलावर, माना आप मेरी बेस्ती के भाई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे इस तरह बात करें। आप जानते नहीं मुझे। कोई बात नहीं, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो जान पहचान भी बढ़ा लेते हैं, इसमें कौन सा वक्त लगता है। वो दोनों लड़ते बहस करने में मसरूफ थे। इस बात का एहसास किए कि बिना कोई उन दोनों को उस वक्त इस हालत में देख लेता तो क्या होता। बहुत बदतमीज़ हैं आप। बाजिका के गुस्से से कहने पर दिलावर कमीनगी से मुस्कुराया। अभी तुमने मेरी बदतमीजी के मुजाहिरे देखे कहाँ हैं प्रीटी गर्ल? दिलावर ने उसके जलने कुड़ने पर दिल जलाती मुस्कुराहट पास करते उसके गाल को खींचते हुए कहा, अस्तगफिरुल्लाह। बाजिका ने उसके ज़ुमाइनी अंदाज में कही बात पर बेसाख्ता निगाहें फेरते कहा तो दिलावर उसके अंदाज पर हंस दिया। गुड गर्ल, ऐसे ही तौबा करती रहा करो, जन्नत में एक साथ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी हमसफ़र जहन्नुम में जले। दिलावर ने उसकी तरफ झुकते सरगोशियाना अंदाज में कहा और उससे दूर होते अपना बैग उठाए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, जबकि बाजिका तो उसकी सरगोशी पर साकित रह गई। बदतमीज़ इंसान, समझता क्या है खुद को, ठरकी ना हो तो। इमामा का भाई है इसलिए छोड़ देती हूँ, वरना दिन में तारे दिखा दूँ ऐसी हूँ मैं। अंधेरे में उसकी पुश्त को घूरते बुड़बुड़ाते वो कोफ्त से किचन की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ मुकर्रम जीनत बेगम के कमरे के बाहर खड़ा था। दरवाज़ा खटखटाने को हाथ बढ़ाता, फिर ये सोचकर कि पुप्पो क्या सोचेंगी वापस खींच लेता। आखिर थक हार कर उसने दरवाज़ा खटखटाने की हिम्मत कर ही ली। पहली से दूसरी दस्तक पर जीनत बेगम की बजाय इमामा ने दरवाज़ा खोला तो सामने मुकर्रम को देख कर आंखें फैली, जबकि मुकर्रम की तो मुराद भर आई। आप चुप रहो, फुफ्फो सो रही हैं। मुकर्रम ने उसके लबों पर उंगली रखते हुए बेड पर सोई जीनत बेगम को देखा और उनके नींद में होने का यकीन करते इमामा का हाथ पकड़कर बाहर खींचकर दरवाज़ा बंद किया। ये क्या कर रहे हैं आप? इमामा उसकी सारी कार्रवाई पर हक्का बक्का रह गई। मुकर्रम ने टॉर्च ऑन करते उसे देखा, जिसकी नींद के खुमार से सुर्ख आंखों में हैरानी थी। स्लीपिंग सूट में मलबूस, बालों का ढीला सा जूड़ा बनाए जिससे लटें निकलकर गुलाबी चेहरे पर झूल रही थी। मुकर्रम उसका ख्वाबीदा हुस्न देखकर मबहूत होने लगा। ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्या किया है तुमने मेरे साथ? मुकर्रम ने उसे दीवार से लगाए अतराफ में हाथ रखते उसकी तरफ झुकते भारी लहजे में कहा तो इमामा उसके बदले अंदाज पर घबराई। मैंने तो कुछ नहीं किया। कि क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरा दिल, मेरा सकून, मेरा चैन, करार सब लूट कर तुम यूं अनजान बन रही हो। ये सितम नहीं तो और क्या है? इस सितम पर दिल करता है कि ऐसी सज़ा दूं कि तुम्हें अपनी हर आती जाती सांस से मेरी महक आए। तुम भी मेरी दूरी पर यूं ही बेचैन हो। मुझे नींद आ रही है। उसकी सारी बातों के जवाब में नींद के खुमार से सुर्ख निगाहें झुकाए उसने कांपते लहजे में कहा तो मुकर्रम गहरा सांस भरकर रह गया। ठीक है, सो जाओ, जाओ मेरी नींदें उड़ाकर अपनी नींद पूरी कर लो। अब जब मेरे पास आओगी तो फिर मेरी बारी होगी। मुकर्रम ने उसकी पेशानी को चूमते हुए कहा तो इमामा ने झट से कमरे में जाते दरवाज़ा बंद किया। मुकर्रम उसकी तेज़ी पर दिलकशी से हंसा। दूसरी सुबह दिलावर को वहां देख सबकी खुशी में इजाफा हुआ, जबकि बाजिका ने उसे देखकर नाक भूं चढ़ाया जैसे रात का गुस्सा अभी भी कम ना हुआ हो। जब भी वो उसे देखती दिलावर मुस्कुरा देता और उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि बाजिका कुड़ कर रह जाती। नाश्ता करने के बाद वो सब लोग इमामा को लिए रुखसत हो गए। दोनों तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मुकर्रम रोज़ाना इमामा को कॉल करता, लेकिन इमामा ने जैसे उसे इग्नोर करने की कसम खा रखी थी। कर लो जितना नज़रअंदाज करना है, आना तो मेरी ही दस्तरस में है ना। सिर्फ 2 दिन बाद इस सब का हिसाब लूँगा, वो भी सूद समेत। मुकर्रम ने गुस्से से मैसेज लिखकर सेंड किया। दूसरी तरफ इमामा ने जब उसका मैसेज पढ़ा तो उसमें छुपी धमकी पर उसके हाथ पैर फूल गए। उसे अंदाज़ा था कि मुकर्रम नाराज़ है उससे, लेकिन अब उसका मैसेज पढ़कर उसके गुस्से से उसे डर लग रहा था। अल्लाह जी बचा लेना उस ड्रैकुला से, इमामा ने उसकी वार्निंग पर घबराते कहा और कुछ सोचकर मैसेज टाइप किया। सुनो, नाराज़ मत होना, कभी ऐसा जो हो जाए कि तेरी याद से गाफिल किसी लम्हे जो हो जाऊं, बिना देखे तेरी सूरत किसी शब जो मैं सो जाऊं, तो सपनों में चले आना, मुझे एहसास दिला जाना। सुनो, नाराज़ मत होना, कभी ऐसा जो हो जाए जिन्हें कहना ज़रूरी हो वो मुझसे लफ्ज़ खो जाएं। अना को बीच मत लाना, मेरी आवाज़ बन जाना, कभी नाराज़ मत होना।
मैसेज सेंड करके वो मुस्कुराई। मुकर्रम जो मोबाइल बेड पर फेंक कर कबर्ड की तरफ जा रहा था, बीप की आवाज़ पर वापस आया और मोबाइल उठा स्क्रीन ऑन की। मैसेज नोटिफिकेशन देखते उसने मैसेज खोला। जैसे जैसे पढ़ता गया उसके आसाब ढीले पड़ते गए, जबकि नीचे उनाबी लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। उफ, मेरी चालाक लूमड़ी बचने की कोशिशों में, देख लूँगा, एक बार मेरे पास तो आ जाओ, मुकर्रम ने मुस्कुराते कहा और जवाब दिए बिना मोबाइल रखता चला गया। जबकि दूसरी तरफ मैसेज सीन होने पर जवाब नहीं आया तो इमामा का मुंह खुला। लगता है शदीद नाराज़ है। उफ, अब क्या होगा? इमामा इमामा ठीक कहते हैं वो, तुम नालायक लड़की हो। क्या हो जाता अगर बात कर लेती तो? उन्होंने फ़ोन से निकल कर खा तो नहीं जाना था तुम्हें? अल्लाह, अब क्या करूं, कैसे मनाऊं उन्हें? अब तो खैर नहीं मेरी। मुंह फुलाए वो बुड़बुड़ाती चली गई। मेहंदी की रस्म इमामा और जरनाब की एक साथ हवेली में की गई। चूँकि उन लोगों ने जरनाब को मेहंदी लगाने हवेली आना था तो इमामा और उसकी रस्म एक साथ ही करने का फ़ैसला किया गया। हवेली जाने का सुनकर इमामा की आंखें चमकी। मतलब अब वो मुकर्रम को मना सकती थी। ये सोचते ही वो पुरसकून हुई। हवेली को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। मेहंदी की रस्म चूँकि ख़वातीन की थी, इसलिए मर्द हजरात सब के सब मर्दान खाने में ही ठहरे हुए थे, जबकि ख़वातीन हवेली के सहन में। सुल्ताना बेगम भी सब भुलाई शादी में पेश थी। रस्म का आगाज़ हुआ। बारी बारी सब ने जरनाब और इमामा को मेहंदी लगाई। मल्टी कलर के शर्ट और शरारे में मलबूस फूलों के जेवरात से सजी इमामा आसमान से उतरी हूर। रस्म का आगाज़ हुआ। बारी बारी सब ने जरनाब और इमामा को मेहंदी लगाई। मल्टी कलर की शर्ट और शरारे में मलबूस फूलों के जेवरात से सजी इमामा आसमान से उतरी हूर लग रही थी। उसके बरक्स जरनाब बहारी रंग के फ्रॉक में मलबूस फूलों के जेवरात से सजी हूरों को भी मात दे रही थी। बाजिका ने ग्रीन कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहना था। क्या हुआ डार्लिंग, किसकी राह में आंखें बिछाए बैठी हो? इमामा की बेचैन निगाहें मुकर्रम की मुतलाशी थीं। उसकी निगाहों का मरकज़ अंदरूनी दरवाज़ा देखकर बाजिका ने शरारत से उसके कान में सरगोशी की तो इमामा सटपटा गई। नहीं, वो मैं तो हवेली की सजावट देख रही थी। कितनी खूबसूरत है ना? इमामा ने निगाहों का जाविया बदलते कहा। सब समझ रही हूँ मेरी जान, अपने उनका इंतज़ार है ना? हाउ क्यूट। इमामा ने उसकी चोरी पकड़ते उसके गाल खींचते मुस्कुराते कहा तो इमामा उसे बस घूर कर रह गई। ये तो नाइंसाफ़ी है भाई, आपकी शादी है और आपको ही बेदखल कर दिया गया। अफसोस का मकाम है। दिलावर बहुत देर से मुकर्रम को उकसा रहा था कि वो बाहर जाए तो दिलावर को भी मौका मिले, लेकिन सामने भी मुकर्रम था। उसकी चालाकी बखूबी समझ रहा था। मुकर्रम भाई, मैं आपके हक में आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ और आप हंस रहे हैं। दिलावर ने झुंझलाते कहा। बिल्कुल, जानते हो ये रस्में ख़वातीन की होती हैं। अब ऐसे में हम लोग बाहर जाते अच्छे थोड़ी लगेंगे। मुकर्रम के कहने पर दिलावर दिल महसूस कर रह गया। बुढ़ी रूह है आपकी, लग ही नहीं रहा कि आपकी शादी है। एक आप हैं जो यहाँ बोरिंग बातें कर रहे हैं और वहाँ दूसरे दूल्हा भाई को घर की चौकीदारी के लिए छोड़ आए हैं। कितनी गलत बात है। शादियाँ बार बार थोड़ी होते हैं। वो मेरी शादी होगी ना, तब देखना आप मैं क्या करूँगा। देखेंगे भाई, ज़रूर देखेंगे। मुकर्रम ने उसके अंदाज पर हंसते हुए कहा और चाचा लोगों से बातों में लग गया। अम्मी, मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। रस्म के बाद गांव के रिवाज के मुताबिक ढोलकी शुरू हुई तो इमामा ने थके थके लहजे में जीनत बेगम से कहा, अच्छा मैं बाज़िका से कहती हूँ, वो तुम्हें अंदर ले जाएगी। जीनत बेगम ने उससे कहते बाज़िका को बुलाया और उसे इमामा के साथ रहने की हिदायत देते अंदर ले जाने का कहा। चले मैडम। बाज़िका ज़ुमाइनी अंदाज में मुस्कुराते उसे अंदर ले गई। दिलावर जो किचन में जा रहा था, बाज़िका और इमामा को सीढ़ियों की तरफ जाते देख उसकी आंखें चमकी थीं। मुकर्रम भाई सुने, आपके लिए अहम खबर लाया हूँ। मर्दान खाने में आते मुकर्रम के पास जाते उसने सरगोशी की, लेकिन मुकर्रम ने उसकी बात को इग्नोर किया। सुन लेंगे तो आप ही का फ़ायदा है। उसके ज़ुमाइनी अंदाज पर चौंकते मुकर्रम ने उसकी तरफ तवज्जो दी। बोलो, सुन रहा हूँ मैं। मुकर्रम उसे खामोश देखकर बोला, अच्छा ठीक है, पहले थोड़े लेन देन की बात कर लेते हैं। अब मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलने वाला ना। दिलावर की चालाकी पर मुकर्रम ने उसे घूरा। दिलावर शाह, तुम शायद भूल रहे हो कि इस वक्त तुम किससे मुखातिब हो। उसके संजीदा अंदाज पर दिलावर के होंठों पर दिल जलाती मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैं अच्छे से जानता हूँ सरदार मुकर्रम शाह, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि हम दोनों कज़न और सरदार के अलावा एक और रिश्तेदार भी हैं। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि हम दोनों में कज़न और सरदार के अलावा एक और रिश्ता भी है। इसलिए समझा रहा हूँ, मुझसे बना कर रखेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। दिलावर ने शातराना अंदाज में कहा तो मुकर्रम कुड़ कर रह गया। अच्छा ठीक है, अब कुछ फूटोगे भी या नहीं? मुकर्रम ने जल कर कहा।
जी बिल्कुल सरदार, कान इधर करें। दिलावर ने सब मर्द हजरात को देखते कहा तो मुकर्रम थोड़ा उसकी तरफ झुका। दिलावर की बात सुनते उसने शक्की नज़रों से उसे देखा। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मुकर्रम के शक्की अंदाज पर दिलावर खिसियानी हंसी हंस दिया। समझा करे ना यार, आपकी तो शादी हो रही है, लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा, इसलिए मैं खुद ही अपने लिए राहें हमवार करने लगा हूँ। वो नकचड़ी हाँ कर दे तो आज ही रुखसती करवा कर वलीमे का ऐलान कर दूं मैं। बड़े बेशर्म हो दिलावर। मुकर्रम ने उसके बेशर्मी से कहने पर सुर्ख पड़ते कहा, जिसकी शर्म जिसने की शर्म उसके फूटे करम। दिलावर ने आंख विंक करते शरारत से कहा तो मुकर्रम भी हंस दिया। इमामा तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं किचन में जा रही हूँ, लेती आऊँगी। बाजिका को भूख ने सताया तो उसने इमामा से पूछा, हाँ चाय का एक कप प्लीज़। ओके मैं अभी बना कर लाई। बाजिका ने चुटकी बजाते कहा और बाहर निकल गई। इमामा ने रिलैक्स होते ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते दुपट्टे की पिन्स निकाली। दुपट्टा उतार कर बेड पर रखा ही था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने शीशे में देखा तो मुकर्रम को देख झटके से पलटी। आप उसे वहाँ मौजूद देखी मामा की आंखें फैली। जबकि मुकर्रम तो मबहूत सा उसके हुस्न में खोया था। चौदहवीं के चांद की मानित चमकता चेहरा जिस पर शर्म की लाली छाई थी। मुकर्रम मदहोश सा उसके करीब आया। उसकी आंखों में जज्बात का समंदर देखते ही मामा ने सर झुकाया। मुकर्रम ने ठोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते मखमूर निगाहों से उसके नक्श नक्श को देखा। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है? उसके सुर्ख गाल पर हाथ की पुश्त फेरते भारी लहजे में उसने सरगोशी की तो इमामा का दिल उछल कर हलक में आया। शिशा बाजिगा आने वाली होगी, आप जाएं। इमामा ने दरवाजे की तरफ देखते घबराते हुए कहा। हेलो मिस हसीन लड़की, कैसी हो? बाजिका को किचन में देखकर दिलावर ने अंदर आते शोखी से कहा, आपको सुकून नहीं है? बार बार काले बिल्ले की तरह मेरा रास्ता काटते रहते हैं। बाजिका ने उसे देखते तड़क कर कहा, ओहो ये तो लम्हा फिक्रिया है। अगर काला बिल्ला रास्ता काटे तो समझो खतरा है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे नसीब इस काले बिल्ले से फूटने वाले हैं? दिलावर ने गहरी नज़रों से उसका सजा हुआ रूप देखते कहा, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। बाजिका ने उसे घूरते कहा, वैसे इसमें कोई बुराई भी नहीं है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? फिक्र तो मुझे करनी चाहिए कि मुझे तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। हेलो मिस्टर ठर्की, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, समझे? मैं अगर इज्जत से पेश आ रही हूँ तो इंसान बनकर रहो, मेरे सामने अपनी ठड़कपन मत झाड़ो। नहीं तो क्या? बाजिका के भड़क कर कहने पर दिलावर ने उसके करीब झुकते आंखों में आंखें गाड़े सरगोशी के से अंदाज में कहा, गुस्से में मुझसे शादी कर लोगी क्या? मखमूर निगाहों से उसे देखते भारी लहजे में कहा तो बाजिका का दिल धक से रह गया। ये क्या पागलपन है? होश में हैं आप? घबराहट के मारे बाजिका से बोला भी नहीं जा रहा था। हो तो तुम नक चढ़ी करेली, लेकिन बहुत प्यारी हो। ये और बात के पकाती बहुत हो, लेकिन फिर भी मुझे पसंद हो। उसकी गोल मोल बात पर उलझते बाजिका ने उसे घूरा। उसे समझ नहीं आया कि ये तारीफ की गई है उसकी या बुराई। शादी करोगी मुझसे? उसका हाथ अपने दिल के मकाम पर रखते दिलावर ने गंभीर लहजे में पूछा तो बाजिका का चेहरा सुर्ख हुआ। बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, बस ये वादा है तुमसे, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। साया बनकर तुम्हारे साथ चलूँगा, जिंदगी भर सिर्फ तुम्हें चाहूँगा। उसके फसूंखेज लहजे पर बाजिका ने लरसती पलकें उठाए उसे देखा। उस वक्त वो लड़ती झगड़ती बाजिका की जगह हया से सुर्ख शर्माई घबराई हुई सी मशरकी लड़की लग रही थी। इस चुप को मैं क्या समझूं? दिलावर के पूछने पर बाजिका ने आंखें बंद करते अपने हाथ की हथेली पर उसकी धड़कन महसूस करते मुस्कुराते हुए इस्बात में सर हिलाया और उसे धक्का देते बाहर भाग गई। पीछे दिलावर पतीली में पकती चाय को देखकर बालों में हाथ फेरते मुस्कुराया था। और फिर बारात का दिन आन पहुंचा। मायों के बाद मुकर्रम सबको अपने शहर वाले बंगले में ले आया था ताकि बारात के दिन मुश्किल ना हो। दिलावर ने बाजिका से पसंदीदगी का इजहार रिहाब और शमून से करते निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। रिहाब को वो चंचल और शरारती सी लड़की पसंद आ गई थी। उसकी ख्वाहिश पर शाजिम शाह और मुकर्रम से मशवरा करते उन लोगों ने आजिम खान से बाजिका का रिश्ता मांगा। वहाँ से मुस्बत जवाब मिलने पर इमामा और जरनाब की रुखसती के साथ बाजिका का निकाह रख दिया गया। इमामा और जरनाब रिवायती दुल्हनों के लिबास में सजी बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। दोनों पर टूट कर रूप आया था। दूसरी तरफ मुकर्रम शाह अपने वडेरों वाली पर्सनालिटी में इंतहाई सोबर और किसी रियासत का शहजादा लग रहा था, जबकि जरार भी इंतहाई हैंडसम लग रहा था। बारात शहर के बड़े हॉल में आई थी। सबसे पहले जरनाब, जरार, दिलावर और बाजिका के निकाह की सुन्नत अदा की गई।
اس کے بعد باقی رسموں کے ساتھ رخصتی کی رسم ادا کی گئی۔ زرناب اور امامہ کی رخصتی کے وقت دلاور نے بہت شور ڈالا کہ اس کی دلہن کو بھی رخصت کر دیا جائے، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور 2 سال تک اس کی رخصتی ملتوی کر دی گئی۔ بڑوں کی دعاؤں اور قرآن کے سائے میں زرناب خان ولا جبکہ امامہ شاہ ولا میں رخصت ہو گئے۔ جانتی ہو زری، اس دن کے لیے میں نے کتنی دعائیں مانگی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ محبت ہر کسی کو راس نہیں آتی، اس لیے ڈرتا تھا تمہیں کھو نہ دوں، لیکن دیکھو اللہ نے مکرم شاہ کو وسیلہ بنایا۔ آج ہم نکاح جیسے پاکیزہ بندھن میں بندھے ہیں تو مکرم کی وجہ سے، اور تم اسے غلط سمجھتی رہی۔ زرار نے اس کے دلہن کے روپ کو سراہتے آنکھوں میں قید کرتے کہا تو زری کا سر جھک گیا۔ میں ان سے سوری کر لوں گی۔ زرناب نے شرمندہ ہوتے دھیمی آواز میں کہا، گڈ گرل، میرے جنوں کا حاصل ہو تم۔ اللہ تعالیٰ نے تا حیات کے لیے تمہیں میرے نام کر دیا ہے۔ چلو شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس انعام پر خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ زرار نے اس کے زیورات اتارتے مسکراتے کہا تو زرناب نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ نروس سی بیٹھی مکرم کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے کا فسوں خیز ماحول اس کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ بار بار انگلیاں چٹکھاتے وہ دروازے کو دیکھتی۔ وہ نروس سی بیٹھی مکرم کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے کا فسوں خیز ماحول اس کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ بار بار انگلیاں چٹکھاتے وہ دروازے کو دیکھتی۔ نیند اور تھکن سے آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ تب ہوا جب کلک کی آواز سے دروازہ کھولتے مکرم اندر آیا۔ شال اتار کر صوفے پر رکھے وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ تب ہوا جب کلک کی آواز سے دروازہ کھولتے مکرم اندر آیا۔ شال اتار کر صوفے پر رکھتے وہ بیڈ کی طرف بڑھا اور اس کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ امامہ کے دل کی دھڑکن بڑھتی گئی۔ مکرم اس کے ساتھ بیٹھا تو امامہ نے پلکیں جھکا لیں۔ اس کی صدا پر مسکراتے پرشوق نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا تو اس کا لہو چھلکاتا چہرہ دیکھ مبہوت رہ گیا۔ میری جیند سائیں، میری روح کا سکون، تم اتنی حسین ہو کہ جب جب تمہیں دیکھتا ہوں فدا ہو جاتا ہوں۔ تم حور ہو، میری آنکھوں کا نور، جتنی بار دیکھو اتنی بار پیار آتا ہے۔ شاہ امامہ نے بولنا چاہا تو مکرم نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ آج نہیں جن سائیں، آج صرف میں بولوں گا۔ تمہیں مجھے سننا ہے، مجھے محسوس کرنا ہے۔ اس کے مہندی سے سجے ہاتھوں کی خوشبو سانسوں میں اتارتے چوڑیوں سے سجی کلائی پر اپنے ہونٹ رکھے تو امامہ سرخ پڑتے سر جھکا گئی۔ یہ محبتیں، یہ عنایتیں، یہ مسرتیں تیرے نام ہیں میرے ہم قدم، میرے ہم نشیں، یہ رفاقتیں تیرے نام ہیں۔ کبھی گم شدہ، کبھی روبرو، کبھی آئینہ، کبھی عکس تو، میرے ہم نوا، میری خواہشیں، میری صحبتیں تیرے نام ہیں۔ کبھی یہ ہنسی، کبھی یہ نمی، کبھی رنجشیں، کبھی قربتیں، میری زندگی کی ہنسی سبھی یہ عبارتیں تیرے نام ہیں۔ تیری ذات سے ہیں جڑی ہوئی میری منتیں بھی دعائیں بھی، میرے دل برا میرے عشق کی یہ عبادتیں تیرے نام ہیں۔ سرگوشیانہ انداز میں کہتے اس کی پیشانی پر اس نے بوسہ دیا تو شرمائی گھبرائی سی امامہ نے سرخ آنکھوں سے اس مہربان کو دیکھا جو صرف اسی کا تھا۔ خدا کے اس انعام پر شکر ادا کرتے اس نے پیش رفت کرتے مکرم کے دل کے مقام پر سر رکھ کر آسودگی سے آنکھیں موند لی۔